हर हर महादेव। तो शिव महापुराण के आज एपिसोड नंबर 24 में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो आज हम लोग निषाद चरित्र से अपनी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उनसे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। तब तक तुम मुझे मारकर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौटकर ना आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील की रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात वह हिरनी की बहन उसे ढूंढती वहां पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस भील की रात्रि का दूसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरणी बोली, हे भील राज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भील राजा, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे प्रहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उससे उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भील राज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। अब दोनों हिरनी और हिरन घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरन का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल फिर झड़कर पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। वह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे ये अज्ञान पशु हैं।
जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उस श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम, सुखदायक, सुरीप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं। वे परम ब्रह्म हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। कैवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। यह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो देखिए कितनी सुंदर बात बताई गई है इसमें कि शिव जी ही परम मोक्ष देने वाले परम ब्रह्म हमारे शिव जी ही हैं। तो इसी के साथ ये 8वां खंड समाप्त होता है। अब जो है उमा संहिता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 9वां खंड है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष और भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं। मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शंकर की आराधना करने आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह्य और परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा है। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तरकश युक्त धनुष के दर्शन किए थे। पिनाक जो है ना, वो शिव जी का धनुष है। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा।
वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। अब शिव भक्तों का आख्यान है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदन की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए थे और निर्भय बनकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीमत्तिनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई थी। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचल वेश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सद्गति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याघ को शिव जी की पूजा करने से सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी की तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की अर्चना करने पे ही अजर, अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। अब शिव महात्म्य वर्णन है। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उसके जानने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। प्रणव यानी ओम को लगाकर करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण ने जटाजूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्र चित्त से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण से उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं।
पहला, मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। तीसरा, आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पांचवा, मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। छठा, युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। सातवां, समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बना रहूं। और आठवां, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से भी तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहूं और माता पिता का भक्त बना रहूं। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिया। इसके बाद शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र प्रदान कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था और 21 बार पर पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। चाक्षुष नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ जी के शाप से मरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बने थे। गार्ग मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की थी। गालब नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के शाप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया था। इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महात्म्य है। अब है शिव जी की माया का वर्णन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी के लीला युक्त चरित्र सुनाएं। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, दानव आदि सब में शिव जी स्थित हैं। यह संसार उनकी माया से वशीभूत है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर आसक्त होकर व्यभिचार किया था। यह भी शिव जी की ही माया थी। विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे। यह सब शिव जी की माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका वीरपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इस प्रकार वरुण ने अपने वीर को जल में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिव जी की माया ही है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीरपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव जी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल में ले आया। इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपनी भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, मैं शिव जी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी दुस्सार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। कल से फिर हम लोग महान पातकियों का वर्णन शुरू करेंगे और उसके बाद फिर अब ये कथा अपनी समाप्ति की ओर है। शायद 3-4 दिनों की कथा बाकी है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करके फिर आप लोग सजेस्ट कीजिए कि अभी जो भादों का महीना आ रहा है उसमें कौन सी चीज का रोज पढ़ा जाए, कौन सा ग्रंथ पढ़ना शुरू करें। तो आप सब लोग भी सजेस्ट करिए, फिर हम शुरू करते हैं। तो
आज के लिए सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।